तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आने वाला है मार्कोस या मरीन कमांडो। जो आप जानते हैं पूरी इंडिया का ही नहीं या पूरी आर्म फोर्सेज का नहीं, लगभग वर्ल्ड में जिसका नाम है वो बड़े गर्व और बड़े हिम्मत के साथ ले जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मिशन हो, मार्कोस कमांडो है तो वो मिशन आपको 100% है वो सक्सेसफुल देखने को मिलेगा। मार्कोस या मरीन कमांडो एक ऐसा कमांडो है जो आपको थल, नभ और जल तीनों में किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी समस्या हो, जिसको मान के चल सकते हो आप चुटकियों में, लगभग 18 से 72 घंटे में आपको वो मिशन आपको सक्सेसफुल करके दे सकता है। एक ऐसा कमांडो की बात करने जा रहे हैं हम, तो लगभग 7 या आप मान सकते हैं 5 से 7 दिन बिना कुछ खाए आपको इतना कुछ अपने देश के लिए समर्पित कर सकता है जिसकी आप सोच नहीं सकते। आज ऐसे कमांडो की हम बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी इंडिया का ही नहीं बल्कि हर कोई नौसेना का सेलर हो या अधिकारी मार्कोस बनने की इच्छा रखता है। सबसे पहला जो सवाल होता है मार्कोस में बनने के लिए उस वो है आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया से पहले जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपका, क्या एसएसआर मार्कोस बन सकता है, क्या एमआर मार्कोस बन सकता है, या फिर आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का है सेलर या ऑफिसर वो मार्कोस बन सकता है। तो आज हम इन बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में होंगे या जो ट्रेनिंग पे जा चुके हैं उनके मन में होंगे, तो उन्हीं सवालों का जवाब आज हम देंगे। कि बहुत से बच्चों की ज्वाइनिंग है वो अभी है, क्योंकि 8 से लेकर लगभग 18-19 तक आपकी ज्वाइनिंग है वो चलती रहेगी, क्योंकि अब की बार बच्चे क्या बहुत ज्यादा प्रोसेस भी बहुत ज्यादा आप उनको लेना ही पड़ेगा कि 300-300 बंदे करके कितने दिन, 10 दिन 15 दिन में वो बुलाते हैं, किस प्रकार से बुलाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मार्कोस, क्योंकि जो चिल्का से ट्रेनिंग करके मार्कोस के लिए जाता है आप मान सकते हो उसके लिए थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है, और उसके बाद में जो मार्कोस के लिए जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो किस्मत पे होता है कि आपका मार्कोस का कोर्स वगैरह आएगा या नहीं आएगा। तो इसी वीडियो में हम साथ साथ बात करेंगे डाइवर की। डाइवर का मतलब गोताखोर, तो पानी के अंदर है वो लगातार स्विमिंग कर सकता है। जिसको आप और भी ज्यादा कुछ सर्च करना चाहते हो तो गूगल पे देख सकते हो, क्योंकि नेवी में जो ट्रेनिंग करने जाते हैं बहुत से बच्चे मेरे जैसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है क्या मार्कोस है क्या डाइवर है। बहुत से बच्चे ये सुना नाम जरूर सुना रहता है मार्कोस, लेकिन ये नहीं पता है क्या क्राइटेरिया होता है क्या होता है, कि वो उसी के हिसाब से भी प्रिपरेशन करते हैं। हो सकता है ये वीडियो जो बच्चे चले गए उनके लिए उनको उधर पता चल जाएगा, लेकिन जो अगले वाले इंटेक के लिए बच्चे हैं वो उसी प्रकार से अपना फिजिकल है, अगर उनके मार्कोस में जाने की इच्छा है तो वो अपना फिजिकल उसी प्रकार से है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले में आपका सवाल है वो है वही, क्या एमआर, एमआर जिसको आप बोल सकते हो 10th लेवल पे जो आप नेवी में भर्ती होते हो उसको बोलते हैं एमआर। ठीक है, तो एमआर में भी बहुत सारी वैकेंसी वो पोस्ट वगैरह होती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप चिल्का से मार्कोस का टेस्ट है वो नहीं दे सकते, चाहे आईसीजी हो चाहे एमआर हो, वो आपको चिल्का में मार्कोस का टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मार्कोस का टेस्ट कौन दे सकता है? तो मार्कोस का टेस्ट दे सकते हैं वो है एसएसआर। एसएसआर टेक्निकल एंट्री होती है वो मार्कोस के लिए अप्लाई चिल्का में ही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अब बात करते हैं तो एमआर वाले मार्कोस कैसे बन सकते हैं, कि बहुत से मेरे भाई है या जो मेरे से भी बड़े हैं मार्कोस बन चुके हैं एमआर वाले भी। ठीक है, हाइजीनिस्ट जिनकी पोस्ट थी वो मार्कोस बन चुके हैं। नाम वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, तो एमआर वाले मार्कोस बनते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद में उनको बिल्कुल मौका दिया जाता है, हर एक आदमी या हर एक सिपाही को या हर एक फौजी को मौका दिया जाता है कि वो मार्कोस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फौज में किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो रंग में हो चाहे रूप में हो या फिर पैसे के मामले में, सभी को इक्वल। फौज का मतलब यही है, इक्वल और डिसिप्लिन। इसी के साथ आपको तो एमआर वालों का ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि उनको मार्कोस का मौका बनने के लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो वो है बिल्कुल दिया जाएगा। वही दूसरा सवाल है कि कोस्ट गार्ड वालों को मार्कोस बनने के लिए मौका दिया जाएगा, तो यही फिर से मैं कहूंगा कोस्ट गार्ड वालों को भी मौका नहीं दिया जाता। कोस्ट गार्ड वाले भी आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जे कंपेयर आप नेवी से करें तो। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में सबसे पहले आती है रनिंग। तो आपकी रनिंग होनी चाहिए 5 से 5.5 मिनट के बीच में, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत से बंदे जो आर्मी वाले हैं वो भी नेवी में आते हैं। पुशअप्स की बात करें तो वो आपकी है 55 से 60 के बीच। ठीक है, सिटअप्स की बात करें तो आपकी सिटअप्स
सिटअप्स भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिटअप्स भी आपकी है वो है, मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। आपकी जो सिटअप वगैरह है वो ज़्यादा कुछ इतनी खास नहीं है। आपकी सिटअप्स हैं वो भी लगभग इतनी है 50 से 55, और ये आप मान सकते हो आपकी है 50 से 55, और ये है आपकी 55 से 60। ठीक है, 55 से 60 की वहाँ पे मार्कोस का टेस्ट लिया था तो मैंने लिख लिया था। क्या हुआ, कैसे होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं दिया, मेरी रनिंग वगैरह इतना फिजिकल था ही नहीं। ठीक है, तो उसके अनुसार अब बात करते हैं पुलअप्स। पुलअप्स है वो आपके अनुसार 15 प्लस, जो आप मतलब आर्मी में जिन बच्चों की टाइमिंग लगभग 5 से भी डाउन होती है उनसे 2-2 पुलअप्स है वो नहीं लगती है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं 15 प्लस पुलअप्स एकदम एक्यूरेट। ठीक है, उसके बाद में आपका होता है रोप, जिसपे आपको रस्सी पे चढ़ना होता है। वो नॉर्मल उसी को टाइमिंग नहीं, वो आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का जो रोप होता है वो उसमें चढ़ाया जाता है। फर्स्ट का चढ़ाया जाता है, सेकंड का चलता है इसमें, सेकंड या थर्ड दोनों में से। अब बात करते हैं सबसे पहले इन जो भी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है मार्कोस के लिए वो है भाई आपकी स्विमिंग। मेरा सबसे बड़ा मार्कोस ने टेस्ट नहीं देने का सबसे बड़ा रीजन था स्विमिंग। ठीक है, तो इसमें स्विमिंग चाहिए आपको 300 मीटर स्विमिंग। कितनी? 300 मीटर स्विमिंग चाहिए, मात्र और मात्र 8 मिनट आपके पास। कितनी? 8 मिनट। ये ध्यान रखना भाई, 300 मीटर स्विमिंग आपको 8 मिनट में है वो क्या करना है, फिनिश करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्कोस के लिए है वो है स्विमिंग। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर। तो डाइवर के लिए भी सेम क्राइटेरिया, उसमें कुछ भी अलग नहीं है आपके लिए। अब बात करते हैं इनके आधार पर सिलेक्शन कैसे होते हैं। जैसे कि मान लो लगभग 130 से 150 बंदों ने अप्लाई किया था इस बार, उनमें से 45 बंदे हैं वो मार्कोस के टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुए। क्या हुआ? सिलेक्शन। ये नहीं कि उनका अभी उनको मार्कोस की ट्रेनिंग दी जाएगी, आगे उनके और भी 4 से 5 सिलेक्शन होंगे, और लास्ट में मेरे हिसाब से 5 से 10 बंदे वो लास्ट बचेंगे मार्कोस के लिए। अब बात करते हैं जैसे कि हर चीज के नंबर, जैसे कि इसके 5 नंबर हो गए, इसके 10 नंबर हो गए, इसके फिर से 5 नंबर हो गए, इसके 10 नंबर हो गए, इसके 5 नंबर हो गए, और इसके हो गए अकेले के 20 से 25 नंबर। कितने होंगे? 15, 15 दूनी 30, 30 और 35, 35 और आप मान सकते हो जैसे स्विमिंग के हो गए 15 नंबर, टोटल हो गए 50 नंबर। 50 में से जिस बंदे के ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि हर चीज का अलग अलग नंबर है, किसी ने मान लो 50 से 52 ही निकाले, 49 जिसने निकाले इसका मतलब वो तो आउट है उधर। ठीक है, लेकिन उसको अगली एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल भेजा जाएगा, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो उधर देखा जाता है। स्विमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन आपकी स्विमिंग है वो आपको 1 नंबर होनी चाहिए। और इतनी भी नहीं है, बस कैसे भी करो आपको 8 मिनट में 300 मीटर स्विमिंग करनी है। 9 मिनट लेते हो तो भी लगभग चल जाएगा आपका, क्योंकि अगले बार टेस्ट में होगा तब आप देख लेंगे, तब तक आप स्विमिंग और ज्यादा इंप्रूवमेंट अपनी कर सकते हैं। तो ये था आपका मार्कोस कैसे बन जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया स्विमिंग है। स्विमिंग आप 1 नंबर सीखिए, मार्कोस के लिए जाने में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो आपको वहां पे बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं मार्कोस का टेस्ट है वो ट्रेनिंग में कितने दिनों के बाद होता है। तो मैक्सिमम 50 डे, लगभग आप 1.5 मंथ मान सकते हैं, इसके बाद में आपका मार्कोस का टेस्ट है होना शुरू हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज है कि मार्कोस वहां आते हैं, बिल्कुल मार्कोस जो मार्कोस होते हैं वो वहां पे आते हैं, और उन्हें वही आपका टेस्ट वगैरह है वो लेते हैं, और प्रक्रिया वो चलती रहती है 3 से 4 दिन। उसके बाद में आपका रिजल्ट वगैरह सुना दिया जाएगा, इस बच्चे का इसमें सिलेक्शन हो चुका है, इसका इसमें सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है। मैं आपका दोस्त अंकित, इसी प्रकार के वीडियो है वो आपको अगर चाहिए तो मैं तो अब ज्यादा चला जाऊंगा तो ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मेरा दोस्त है वो बिल्कुल इस चैनल को चलाएगा, और आगे जो भी आपसे उसके उससे बनेगा, और आपकी जो क्वायरीज वगैरह रहेगी वो आपको बिल्कुल बताएगा, और मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं वहीं से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।